अभी ऑफिस में बैठा बैठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन सुन रहा था। प्रधानमंत्री कोरोना के बारे में बता रहे थे, भारत की उपलब्धियां गिना रहे थे। इसी बीच मोबाइल पर मैसेज आया। मैसेज दोस्त का था। पूछा, ये बताओ प्रधानमंत्री या तो रात के 8 बजे देश के नाम संबोधन करते हैं या फिर सुबह सुबह करते हैं। तो इस बार पीएम मोदी शाम के 6 बजे क्यों देश को संबोधित कर रहे हैं? सवाल जायज था। मैं भी सोचने लगा। तभी ख्याल आया कि अरे आज तो किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच है, और वो भी शाम के 7:30 बजे से। तो मैच तो 2 घंटे चलेगा और मोदी जी का भाषण वाला टाइम शायद बीत जाएगा। किसी को पता थोड़ी था कि कितनी देर के लिए मोदी जी बोलेंगे। शायद इसीलिए पीएम मोदी ने सोच समझकर टाइम चुना शाम के 6 बजे का, क्योंकि अगर इसके बाद मोदी जी बोलते तो प्री मैच डिस्कशन देखने वाले लोग मोदी जी को मिस कर देते। मैच के बाद बोलते तो पोस्ट मैच डिस्कशन वाले लोग पीएम मोदी को नहीं सुन पाते। अगर सुबह के वक्त बोलते तो भैया अब तो ऑफिसेस खुल गए हैं, लोग अपने अपने दफ्तर में काम पर होते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं सुन पाते। तो भाई मोदी जी हर काम सोच समझ कर करते हैं। इसलिए जब कोरोना काल में देश को 7वीं बार संबोधित करना था तो उन्होंने पूरी रिसर्च के बाद ही शाम के 6 बजे का टाइम चुना। अब उन्होंने क्या क्या कहा ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही सुन लीजिए मित्रों। ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। हाल के दिनों में हम सब ने बहुत सी तस्वीरें, वीडियो देखे हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे,
इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। रामचरितमानस में बहुत ही शिक्षाप्रद बातें हैं, सीखने जैसी बातें, लेकिन साथ साथ अनेक प्रकार की चेतावनियां भी हैं। जैसे रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात कही गई है, रिपु रुज पावक पाप। रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनीय न छोट करी। अर्थात आग, शत्रु, पाप यानी कि गलती और बीमारी, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए, इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना से चल रही लड़ाई पर, त्योहारों में कोरोना से बचाव पर, कोरोना की वैक्सीन पर, कोरोना की दवाई पर बाकी तो संबोधन बीता तो मैंने भी चैन की सांस ली कि चलो अब मैच देखा जाए। जब तक संबोधन नहीं हुआ था तो डर लग रहा था कि पता नहीं पीएम मोदी कौन सी घोषणा कर दें। कोरोना में ही 19 मार्च को टीवी पर आए थे तो जनता कर्फ्यू लगाया था, 24 मार्च को आए थे तो लॉकडाउन लगा लिया। अब इससे पहले का तो आपको याद ही होगा, रात को जब 8 बजे आए थे, भाई बैठे बिठाए नोटबंदी करके रायता फैला दिया। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तो पीएम ने जो भी कहा है वो सब कहना जरूरी था और इसको फॉलो करना हमारे लिए जरूरी है। तो मित्रों, मोदी जी की बात सुनिए, 2 गज दूरी बहुत जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। चलिए अब मैं चलता हूं मैच देखने। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।